Good morning, my dear students. Today, questions start now. First question is: which of the following statement is wrong for length on? Which of the following statement is wrong for length on? The first option is: all lanthanol are more reactive than aluminium, or lanthanol are more reactive than aluminium. आपको पता है कि lanthanol all lanthanol elements are more reactive in periodic tables. Block elements are more reactive in periodic table. तो aluminium is aluminum बैंगन आलू p block elements, but lanthanol f block elements. जिसका मतलब ये हो गया कि all lanthanol are more reactive than aluminium. Next topic: in volumetric analysis Ce+4 solution is widely used as oxidant. बिल्कुल. Suppose that Ce+4 convert by Ce+3. F block element general oxidation state of F block elements +3, और यहाँ पर Ce+4 है. इसका मतलब Ce+4 अपनी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट Ce+3 के अंदर कन्वर्ट होगा. इसका मतलब इसका क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग हो गया. इसकी तरह बिहेव करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह. इसका मतलब ये बिल्कुल राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन: यूरोपियन सो ऑक्सीडेशन स्टेट. सी ऑप्शन है यूरोपियन सो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. राइट और रॉन्ग? यूरोपियन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है EU और YB. सीने में TB यूरोपियन वाली. Ce+4 TB+4 EU+2 and YB+2 oxidation represent of oxidation state Ce+4 and TB+4 और EU+2 YB+2. ओके, तो यूरोपियन EU सो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये भी आंसर बिल्कुल राइट है. नेक्स्ट ऑप्शन है डी. एज साइज डिक्रीज फ्रॉम प्रोमेथियम टू ल्यूटेशियम बेसिडिटी ऑल्सो डिक्रीज. PR टू LU की तरफ जब मूव करेंगे तो साइज डिक्रीज होती है. बिल्कुल. जब आप पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, मूव टू इन पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट, देन एटॉमिक साइज डिक्रीज. तो बेसिडिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. बेसिडिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है. मैंने आपको बता दिया है. सो ये आंसर भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है. इसका मतलब रॉन्ग आंसर कौन सा होगा इसमें से? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रॉन्ग लैंथेनॉन? ऑल लैंथेनॉन आर मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम. ये रॉन्ग हो जाएगा. बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है. तीनों के आंसर बिल्कुल राइट है, बट ये रॉन्ग हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन: in which of the following pair of d orbitals the electron density is parallel to the axis? dxy dx square y square, second dz square dxy, and third dxz dyz and dz square dx square y square. Parallel orbital. So फर्स्ट ऑप्शन ऑन द एक्सिस, टू द एक्सिस, पैरेलल टू द एक्सिस. इसमें से आंसर आपको चेक करना है. पैरेलल टू द एक्सिस डी ऑर्बिटल के लिए. तो आपको पता है कि टोटल डी ऑर्बिटल 5 होते हैं. dxy dyz dxz dz स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर. dxy dyz और dxz, ये तो आपके पास dxy हो गया, dyz हो गया और dxz हो गया. बट dz स्क्वायर पैरेलल टू द एक्सिस, dz स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर. x एंड y dx स्क्वायर एंड y स्क्वायर. तो पैरेलल टू द एक्सिस ओनली आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट आंसर, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर.
ओके, तो कौन सा जाएगा इसमें? इन द विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द डी ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज पैरेलल टू द एक्सिस, तो ऑप्शन डी, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन सल्फर इज हीटेड विद लैंथेनॉन? व्हाट इज द जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन सल्फर इज हीट विद लैंथेनॉन? सल्फर को हीट करते हैं किसके साथ? लैंथेनॉन के साथ। तो देखिए बेटा, सल्फर इसको लैंथेनॉइड एलिमेंट्स के साथ जैसे हीट करेंगे, प्रोडक्ट का जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला आपको बताना है। सल्फर -2, लैंथेनॉइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो +3 यहाँ पर चले जाएगा, -2 इसकी जगह चला जाएगा, क्या हो जाएगा? Ln3s2, Ln3s2। ऑप्शन चेक करें, LNS, LNS2, Ln3s2 एंड Ln2s3। तो राइट आंसर डी, राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन केस ऑफ लैंथेनॉइड्स? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन केस ऑफ लैंथेनॉइड्स? ऑल द लैंथेनॉइड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल, जितने भी लैंथेनॉइड होते हैं वो सॉलिड स्टेट फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अपने को रॉन्ग चाहिए। आगे देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन, देयर जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 ऑक्सीडेशन। आपको पता है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जनरल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैव जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो राइट आंसर इज राइट आंसर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। दे कैन बी सेपरेटेड बाई आई एक्सचेंज मेथड। लैंथेनॉइड एलिमेंट्स को सेपरेट किसके द्वारा किया जाता है? आयन एक्सचेंज मेथड के द्वारा, तो ये भी राइट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, द आयनिक रेडियस ऑफ ट्राईवैलेंट आयन, द आयनिक रेडियस ऑफ ट्राईवैलेंट आयन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया। द आयनिक रेडियस ऑफ ट्राईवैलेंट आयन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। ट्राईवैलेंट आयन Ln+3 मूव टू Lu+3, La+3 मूव टू Lu+3। आपको पता है La+3 से जब मूव करते हैं Lu+3 की तरफ, एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, देन एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगी तो एटॉमिक साइज क्या होती है? यहाँ पर डिक्रीज होती है। बट ऑप्शन में क्या है? एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। आपको पता है कि इन पीरियोडिक टेबल मूव टू लेफ्ट टू राइट, देन एटॉमिक नंबर्स इंक्रीज, देन एटॉमिक साइज डिक्रीज, एटॉमिक साइज डिक्रीज बिकॉज आउटर मोस्ट सेल्स नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, आउटर मोस्ट सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, देन इफेक्टिव ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, एटॉमिक साइज डिक्रीज। देखो, जब आप पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज, देन एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, इफेक्टिव ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज, और अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होते ही वो क्या कर देता है? जैसे अट्रैक्शन फोर्स ये था, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होते ही वो क्या हो जाएगा? साइज डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब एटॉमिक साइज डिक्रीज, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, देन एटॉमिक साइज डिक्रीज, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, जेड इफेक्टिव इंक्रीज एंड एटॉमिक साइज डिक्रीज। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, आयरन 26। ट्रांजिशनल एलिमेंट्स टाइटेनियम +3, वेनेडियम +2, आयरन कुछ नहीं है, मान लेते हैं 0। मैग्नेटिक मोमेंटम 4.9, वेनेडियम पता नहीं 4.9, 1.73, 3.87। कॉलम मैचिंग है 1A2, ए का ऑप्शन 2 है, बी का ऑप्शन 3 है और सी का ऑप्शन 1। आपको चेक करना है। ओके, स्टार्ट नाउ। टाइटेनियम +3, वेनेडियम +2, आयरन। टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर ऑफ टाइटेनियम 22, एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम 23, एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन 26। स्कैंडियम टाइटेनियम ऑर्गन 18, 2 + 2 4s2 3d2।
4s2 3d2 +3 चार्ज मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स लेस कर दो आउटर मोस्ट शेल से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, आपके पास आ जाएगा ऑर्गन 18 3d1। डी ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वेनेडियम +2 ऑर्गन 18 2 + 3 4s2 3d3। आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन लेस कर दो, आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन लेस, तो आपके पास क्या हो जाएगा ऑर्गन 18 3d3 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन 3d3 3 इलेक्ट्रॉन्स। एंड आयरन ऑर्गन 18 2 + 6 4s2 3d6 4s2 3d6 अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 3d6 d 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and 6 total number of unpaired electron 1 2 3 4 total number of unpaired electron 4 electron। टाइटेनियम +3 unpaired electron 1 unpaired electron, वेनेडियम +2 3 unpaired electron and आयरन 4 unpaired electron। 1 unpaired electron के लिए मैग्नेटिक मोमेंटम 1.73, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 के अप्रोक्सीमेट 3.87 और 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 4.9 बोर मैग्नेटॉन। ये आंसर आपके पास हो जाएगा। चेक कर लो ऑप्शन। टाइटेनियम का हो जाएगा आपके पास 1.73, टाइटेनियम 1.73। वेनेडियम 3.87, आयरन 4.9। फर्स्ट ऑप्शन इज टाइटेनियम 1.73, ए का सेकंड, बी में थर्ड, बी थर्ड, सी फर्स्ट। आंसर फर्स्ट इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। which is the correct order for the energy of orbital for titanium atom? Which is the correct order for the energy of orbital for titanium atom? Scandium titanium atom. Atomic number of titanium 22. So electronic configuration of titanium 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d2 2 to 4 and 6 10 to 12 12 6 18 18 to 20 20 to 22। ओके, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल टाइटेनियम एटम। एनर्जी का ऑर्डर आपको चेक करना है 1s2 1s 3s 4s 3d 4s 3s 4s 3p रॉन्ग हो गया तो। ओके, 3s फिर आएगा 3p 3s 3p ये तो रॉन्ग हो गया, 3s 3p। ओके, फिर उसके बाद में 3s 3p 4s 3s 3p 4s रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट चेक करें 3s 3p 4s एंड 3d 3s 3p 4s एंड 3d 3s 3p 4s एंड 3d। राइट आंसर 3s 3p 4s and 3d, D option is right answer। okay, next question। which ion has maximum magnetic momentum? very important question। which ion has the maximum magnetic momentum? so V plus 3 Mn+3 iron +3 and copper +2। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23 एटॉमिक नंबर, आयरन का 26, कॉपर का 29 और मैग्नीज का 25। ऑर्गन 18 एंड ऑर्गन 18। ओके,
23 4s2 3d3, 25 4s2 3d5, 26 4s2 3d6 and copper 4s1 3d10 exception 4s1 3d10 प्लस 3 चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन लेस और एंड 1 इलेक्ट्रॉन लेस, आपके पास क्या बच गया 3d2। Mn प्लस 3 चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेस कर दो 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास आ जाएगा 3d4 एंड प्लस 3 चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेस कर दो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, क्या हो जाएगा 3d5 एंड कॉपर प्लस 2 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, आपके पास क्या आ जाएगा 3d9। ओके, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ओके, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड 9 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 only 1 unpaired electron 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 unpaired electron 1 unpaired electron maximum unpaired electron 5 electron iron plus 3, तो मैग्नेटिक मोमेंटम भी मैक्सिमम 5.92 के करीब। मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंटम of iron plus 3 have iron plus 3. Option is correct answer. Which ion has the maximum magnetic momentum? Iron plus 3, 5.5 unpaired electron. Okay. Next question. Which of the following oxides has maximum basicity? Which of the following oxides has maximum basicity? La2O3, Pr2O3, Sm2O3, Gd2O3. We are now left to right move in periodic table in length nodes elements. La2 Lu plus 3 to plus 3. Left to right move, then atomic size decrease and basicity decrease. Atomic size decrease, basicity decrease. So basicity maximum and basicity minimum. Option आपके पास हैं Ln. Which of the following oxides has maximum basicity? La, Pr, Sm, Gd. तो La have maximum basicity. La2O3 oxides has maximum basicity. When move to left to right in length nodes compounds, then basicity decrease. So La2O3 oxides has maximum basicity. Okay, right answer is first A, La2O3. Next question. Which of the following pair has approximate equal atomic radius because of length node contraction? Which of the following pairs has approximate equal atomic radius because of length nodes contraction? Atomic number is given is bracket. Zirconium 14, Nubidium 41. Zirconium 14 and Nubidium 41. Zirconium 14 and Hopenium 72. Zirconium 40 and Ta 73 and Titanium 22 and Zinc 30. ओके, स्टार्ट करते हैं। थी जरा हाफ रब लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन अप्रोक्सीमेटली इक्वल एटॉमिक रेडियस थी जरा हाफ रब स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक टाइटेनियम एंड जिंक आंसर रॉन्ग। थी जरा हाफ रब स्कैंडियम ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, थी जरा हाफ रब वी नप्टा डूबी ये भी रॉन्ग हो गया।
बच क्या गया आपके पास, जर्कोनियम एंड होपेनियम। थी जरा हाफ, टाइटेनियम, जर्कोनियम एंड होपेनियम एटॉमिक रेडियस ऑल्सो equal. Titanium to zirconium atomic radius increase, then zirconium and hafnium atomic size also atomic size equal. Reason because lengthened contraction. लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जर्कोनियम एंड होपेनियम की एटॉमिक ये साइज जो है ये क्या हो जाएगी, इक्वल, बट टाइटेनियम टू मूव टू जर्कोनियम एटॉमिक साइज इंक्रीज। ओके, एटॉमिक साइज इंक्रीज, तो जर्कोनियम होपेनियम का आंसर देख ले इसमें, जर्कोनियम होपेनियम 40 एंड 72 आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनॉइड्स इज रेडिएक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनॉइड्स इज रेडिएक्टिव, गैडोलियम, होलोनियम, प्रोमेथियम एंड नियोडीमियम, प्रोमेथियम है इसमें, है ना। ओके, राइट आंसर इज सी राइट आंसर। Which is the chemical twins? Which is the chemical twins? Nb and Ta. Nb and Ta. Next question. Next question. Which of the following ions has magnetic momentum equal to 2.83 Bohr magneton? Which of the following ion has magnetic momentum equal to 2.83 Bohr magneton? Atomic number titanium 22, chromium 24, manganese 25 and nickel 28. Cr plus 3, Mn plus 3, Ti plus 3 and Ni plus 3. So answer these questions. Cr plus 3, titanium plus 3, Mn plus 2, Ni plus 2. Cr plus 3, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 24, 22, 25, 28. Chromium, manganese and nickel. Organ and organ. 18 and 18. Chromium have oxidation state of +3 and titanium +3 or Mn +2 and nickel +2. Organ 18, 4s2 3d4 2 + 4 2 + 4, 4s2 3d2 2 + 2 2 + 2, 4s2 3d5 +2 5 2 + 5, 4s2 3d8. Okay, +3 charge, 2 electron remove and then 1 electron remove, remaining orbital 3d3 electrons in 3d orbital, remaining electrons in 3d orbital only 3. 22 +3 charge, 2 electron remove and 2 electrons remove, remaining electrons 3d1, 2 electrons and +2 charge, only 2 electrons, remaining electrons in d orbital 3d5. Nickel +2, 2 electrons remove, +2 charge, 2 electrons remove, then remaining electrons in d orbital 3d8. 3d3, total number of unpaired electrons 3 electrons, total number of unpaired electrons 1 electrons, total number of unpaired electrons 5 electrons, and total number of unpaired electrons 5d8, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 2 unpaired electrons, 2 unpaired electrons, then magnetic momentum 2 point something, answer 2.84 Bohr magneton. Answer this question. Which of the following ion had magnetic momentum equal to 2.83? Which of the following ions has magnetic momentum? Which of the following ion has magnetic momentum equal to 2.83 Bohr magneton? Atomic number titanium 22, chromium 24, manganese 25, nickel 28. तो chromium +3, titanium +3, manganese +3 और Ni +3. तो answer these questions Ni +3, Ni +2. Okay. Next question. Gas lighter is made up. Gas lighter is made of alloys. Okay. Next question. Causes of lanthanoids is
causes of length nodes is decrease in nuclear charge. लेंथ नोड से क्या फर्क पड़ता है? तो डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, दोनों ही आंसर रॉन्ग है। नेग्लिजिबल शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल, बिल्कुल राइट आंसर। नेग्लिजिबल लेंथ नोड से क्या होता है? नेग्लिजिबल शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल। ओके, इंक्रीजिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, ये भी आंसर रॉन्ग है। नेक्स्ट, which of the transitional metals, which of the following transitional metals according to ground state, which of the following is a transitional metals according to its ground state configuration, which of the following is a transitional metals according to its ground state configuration? Zinc, cadmium and mercury. Zinc, cadmium, mercury are non-transition elements. Non-transition elements. So zinc, cadmium and mercury non-transition elements. Only transition elements gold. So right answer is gold. Okay. Which of the following is transition metals according to its ground state configuration? So zinc, cadmium, mercury. Zinc, cadmium, mercury are non-transition elements, but gold is transition element. So right answer is gold. AU. Next question. The general electronic configuration of transitional metals is, the general electronic configuration of transitional metals is n-1d 1 to 5 ns1. तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, राइट आंसर इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स n-1d 1 to 10 एंड ns1 to n-1d 1 to 10 ns1, ये राइट रॉन्ग आंसर होगा। ns1 नहीं, ns2। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, एस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। सो राइट रॉन्ग आंसर, बी ऑप्शन इज रॉन्ग आंसर। बट n-d 1 to 5 रॉन्ग आंसर। ns2 n-1d 10 डायरेक्ट 10, ये भी रॉन्ग आंसर। n-1d 1 to 10 एंड ns1 to 2, दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर, दिस ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following has the maximum number of unpaired d electrons? Which of the following has the maximum number of unpaired d electrons? Zinc, nickel, iron, copper. मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जिंक का तो जाएगा 4s2 3d10, टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। Ni+3 Fe+2, जिंक 0, Ni+3 Fe+2 and Cu+। Organ 18 4s2 3d, iron 26 29 28 3d8, organ 18 4s2 3d6, organ 18 4s2 and 3d9, 4s2 3d9। Ni+3 2 electron less 1 electron less 3d 7 +2 2 electron less 3d6 +1 1 electron less 1, तो इसमें से 4s1 3d9 1 electron less, ये d10 हो जाएगा, एक्सेप्शन है नहीं, तो ये तो हो जाएगा 0 d10 अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, 3d6 and 3d7 d 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 and 7 3 unpaired electrons 3d6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 and 6 4 unpaired electrons 4 unpaired electrons 3 unpaired electron maximum, then magnetic momentum be maximum. So right answer is Fe+2.
राइट आंसर इज Fe+2. तो Fe+2, Fe+2. ओके.